आप भी इस वीडियो पे आई हो कंसीडर योरसेल्फ लिटरली वेरी 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 लकी। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपका एग्जाम भी 24 जनवरी को है तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोई भी अगर आपके माइंड में डाउट है, किसी भी तरीके की अगर आपको आईएलटीएस के एग्जाम के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए या कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए, यू कैन लिटरली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड वी कैन कंडक्ट वन-on-1 सेशन आपको गाइडेंस देने के लिए, दैट ऑल्सो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, लाइक शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड ज्यादा से ज्यादा हाइप करके आप यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड दैट इज इट। अगर आप एकेडमिक दे रहे हो, जनरल ट्रेनिंग दे रहे हो, पेन पेपर है, सीडी बेस, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको अगर किसी भी तरीके की आईएलटीएस में एग्जाम में गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड वन-on-1 सेशन के थ्रू हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स देंगे। आपकी जितनी हेल्प होने की कोशिश करेंगे हम उतनी हेल्प करेंगे आपकी। ओके, नॉट ओनली दिस, अगर आपने इवन की जनवरी 31 तक का भी एग्जाम बुक करके रखा हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आपको वन-on-1 सेशन देके आपकी कंप्लीटली पूरी प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी। तो सिंपली यू हैव टू जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब बात करते हैं बेसिकली कि जनरल ट्रेनिंग वालों के राइटिंग टास्क में 7 बैंड भी आने मुश्किल क्यों हो जाते हैं, जबकि 7 बैंड लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि राइटिंग टास्क में टास्क 1 होता है, टास्क 2 होता है, लेकिन आपको ओवरऑल बैंड स्कोर कैसे मिलते हैं। जो टास्क 1 है, लेट्स से इसको आपको मिले 6.5 बैंड। जो आपका टास्क 2 है, लेट्स से इसमें आपको मिले 7 बैंड। जो टास्क 2 होता है इसकी वेटेज डबल होती है टास्क 1 के रिलेटेड। तो इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है, 6.5 जो है आपका सिंगल होता है, प्लस आपने जो 7 है टास्क 2 की वेटेज डबल होती है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 3। अगर आप इसको करोगे 6.85 आएगा, जो कि आपका ओवरऑल बन जाएगा 7 बैंड। अगर आपके पॉइंट के बाद 5 से ऊपर नंबर जाता है तो वो राउंड ऑफ टू 7 हो जाएगा। अगर 6.4 भी रहता है तो वो 6.5 ही रह जाएगा। नियरेस्ट 0.5 पे ये होता है राउंड ऑफ। इस तरीके से आपके होते हैं बैंड्स कैलकुलेट फॉर राइटिंग टास्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि टास्क 1 या टास्क 2, अगर आप एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों में से कोई भी एक टास्क आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि एग्जामिनर आपको उसमें साथ देने पे मजबूर हो जाए। चाहे अगर आपका टास्क 1 आपको इजी लगता है, उसमें आप एक्सपर्टीज कर सकते हो गेन। अगर आपको टास्क 2 ज्यादा इजी लगता है, आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को और इंप्रोवाइज कर सकते हो। सो एक में अगर 7 बैंड आ गए, दूसरे में 6.5 भी इजीली आ जाते हैं, तो ओवरऑल यू कैन स्कोर 7 वेरी इजीली। बात करूं जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क के बारे में, तो अपने राइटिंग टास्क 1 को इतना ज्यादा फ्लुएंट करो। राइटिंग टास्क 1 फॉर जनरल ट्रेनिंग इज लिटरली वेरी वेरी इजी। इस वीडियो में आपको बेसिक से डिटेल तक बताने वाली हूं कि आप लोग मिनिमम 8 बैंड राइटिंग टास्क 1 में कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो। मैं 7 की बात करूंगी नहीं, अगर मैं 8 की बात करूंगी तब जाके आपके 7 बैंड आएंगे। जितना ऊंचा सोचोगे उतने आपके ज्यादा बैंड आएंगे, बहुत इजीली आएंगे। तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए, एंड जनरल ट्रेनिंग टास्क 1 में 7 बैंड को स्कोर करना इज वेरी 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 इजी। सिंपली आपको बेसिकली अब अगर आपने एग्जाम भी देना है, अगर आपने एग्जाम बुक करके रखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हो या रिपीट टेस्ट टेकर भी हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं ऐसी चीजें बताने वाली हूं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। आई एम डैम श्योर। दूसरी बात, इस वीडियो में 2 और बड़ी अनाउंसमेंट्स करने वाली हूं जो आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप भी आईएलटीएस की प्लानिंग या पेपर आपने देना है तो। सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए, जो जनरल ट्रेनिंग का टास्क 1 है उसमें बेसिकली आपके पास होती है 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स, जिसमें से एक होती है फॉर्मल लेटर, एक होती है सेमी फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। अब स्टूडेंट्स मार्क कहां पे खाते हैं, पहली गलती कहां करते हो आप लोग, आपको डिफरेंस नहीं पता फॉर्मल का, सेमी फॉर्मल का, इनफॉर्मल का। छोटी सी बात है, सबसे पहले बात करती हूँ इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल का मतलब होता है अगर आप लेटर लिखते हो अपनी फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को, जो आपके दोस्त हैं, आपके क्लोज हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल की कैटेगरी में आपकी लेटर आती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। दूसरी बात जो एग्जामिनर 7 बैंड मिनिमम देने के लिए देखेंगे, दैट इज टोन ऑफ योर लेटर। अब टोन का मतलब क्या हुआ कि इनफॉर्मल है, जितना सी नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ हम बात करते हैं, आपने वो टोन यूज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी किसी भी फ्रेंड्स के साथ, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, दैट चैट लैंग्वेज इज कॉल्ड द इनफॉर्मल टोन।
अगर आप फोन पे बात करते हो फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत टाइम बाद, जो लैंग्वेज आप यूज करते हो दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड इनफॉर्मल टोन, इनफॉर्मल लैंग्वेज। जितना आप फ्रेंड्स के साथ अगर हम फोन करते हैं हम क्या बोलते हैं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, होप यू डूइंग वेल। ये चीजें आती हैं ग्रीटिंग्स में एंड इंट्रोडक्शंस में, ये चीजें आती हैं। लेट्स से अगर आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया कि रिसेंटली यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी एंड अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है क्योंकि आपने नया घर खरीदा है, तो आप फ्रेंड को क्या बोलोगे, यार तूने सुन के बहुत बढ़िया लगूगा कि मैं नवा एक घर खरीदे है, तुम्हें पार्टी रख रही है। तो आप इसको लिखना भी आपने ऐसे ही है, यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट आई हैव रिसेंटली परचेज्ड अ न्यू हाउस एंड आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू द बर्थडे पार्टी। ऐसे इनवाइटिंग टू द हाउस वार्मिंग पार्टी, इस तरीके से आपने लिखना है। मतलब सिंपल सी बात है, चैट लैंग्वेज, फ्रेंड्स लैंग्वेज इज कॉल्ड द इनफॉर्मल टोन। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, सिंपल, डियर अमन लिख के कॉमा, मतलब डियर के साथ फर्स्ट नेम आएगा और कॉमा, इस तरीके से आपने स्टार्टिंग करी है। बेसिक चीज सबसे पहले जो समझनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर बेसिक चीजें भी गलत कर देते हो, बेसिक चीजें गलत करते हो इसीलिए आपके 7 बैंड मिनिमम नहीं आ पाते, इस चीज का ध्यान रखियो। दूसरी बात, फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है कि फॉर्मल किसको लिखी जाती है, सेमी फॉर्मल किसको लिखी जाती है। अब सेमी फॉर्मल उसको लिखी जाती है कि जो पर्सन ना ही आपका दोस्त है, ना ही आपका फैमिली रिलेशन है उसके साथ, और ना ही आप उसको अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन आपको इस पर्सन का नाम पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेबर का सेक्रेटरी, आपकी बिल्डिंग का, सोसाइटी का सेक्रेटरी, आपका लैंडलॉर्ड, या आपका कंपनी का मैनेजर, कंपनी का कलीग। आपको ये रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, लेकिन आप इनको नाम से जानते हो। अगर आप इनको नाम से जानते हो तो आपने इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, डियर मिस्टर कपूर, सेकंड नेम के साथ इसकी आपने स्टार्टिंग करनी है सेमी फॉर्मल की। ये चीज अगेन समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर छोटी चीजें समझ लोगे तो 7 मिनट कहीं नहीं जाएंगे। अब फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिसका आपको नाम भी नहीं पता, इट्स दैट सिंपल। जिस पर्सन का आपको नाम ही नहीं पता, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर। इसकी स्टार्टिंग आपने कैसे करनी होती है, डियर सर, ऐसे करोगे नहीं, डियर सर स्लैश डाल के मैडम, अब इसके बाद कॉमा। क्यों, दोनों चीजें क्यों, क्योंकि आपको उस पर्सन का नाम ही नहीं पता, यही नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल, आपको जेंडर ही नहीं पता, तो आप दोनों लिखोगे डियर सर और मैडम। ये बेसिक चीजें आपको 7 बैंड तक लेके जाएंगी। दूसरी चीज, अब फॉर्मल की और सेमी फॉर्मल की जो टोन है, दोनों की टोन सेम होती है। टोन क्या आएगी दोनों की, फॉर्मल। अब फॉर्मल टोन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल टोन का मतलब ये हो गया कि आपने यूज क्या करना होता है, ईमेल वाली टोन। जैसी आपको ईमेल्स रिसीव होती हैं, या जैसी आप लोग ईमेल्स जॉब में शेयर करते हो, जैसा आप रिज्यूम शेयर करते हो, वैसी लैंग्वेज इज कॉल्ड द फॉर्मल टोन। दोनों में सेम टोन यूज होती है। एक दूसरा फर्क, 2 फर्क है दोनों में, ये हो गया पहला फर्क। उसके बाद दूसरा डिफरेंस इसमें क्या है, सेकेंड डिफरेंस इज जो फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल है, इसमें आपने यूज करना होता है कुड, वुड या शुड का, इसमें आप यूज कर सकते हो मॉडर्न वर्ब्स का। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मली आप यूज करोगे कैन, विल, शैल, ये चीजें आप यूज करोगे। थर्ड डिफरेंस, यहां पर इनफॉर्मल में आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब ये हो गया कि अगर आपने लिखना है आई एम, तो आप उसको आई कॉमा डाल के एम लिख सकते हो। अगर आप लिखना है कि यू विल, तो यू विल को यू कॉमा डाल के डबल एल ऐसे आप लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। इनफॉर्मल में आप कॉन्ट्रैक्शंस का यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मल में, सेमी फॉर्मल में आप कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं कर सकते। ये 3 बिग डिफरेंसेस है बिटवीन फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो आपको 7 बैंड तक लेके जाएंगे। चौथी बात, ऑलवेज क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर, कि आप किसी भी पर्सन को लेटर क्यों लिख रहे हो, हमेशा इसको अलग से सेपरेटली क्लियरली जस्टिफाई करो और लिखो कि व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। ये चौथी इंपॉर्टेंट चीज है जो देखेगा एग्जामिनर व्हाइल चेकिंग योर लेटर। एक बोनस टिप आपको एंडिंग में बताऊंगी भी, बोनस टिप क्या है। ये हो गया बेसिक चीजें कि आपकी डिफरेंसेस क्या है, ये फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल होती क्या है। अब एग्जाम में ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, फॉर्मल टोन लेटर्स ज्यादा आती हैं, लेकिन अभी 2 महीने से फॉर्मल बहुत ज्यादा आ चुकी हैं। सो इस अपकमिंग आईएलटीएस एग्जाम में चांसेस हैं कि आपको इनफॉर्मल भी देखने को मिल सकती है। एंड प्रेडिक्शंस आर आल्सो अवेलेबल
ऑन अवर चैनल। इफ यू वांट प्रेडिक्शंस फॉर आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 या राइटिंग टास्क 2, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड बड़ी अनाउंसमेंट में अब यहाँ पे ये करने जा रही हूँ कि अगर आप इस चैनल के मेंबर हो, आपके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। सबसे पहले मैंने स्पीकिंग का कोर्स शुरू करा हुआ है 10 वीडियोस का, जिसमें से एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, दूसरा आने वाला है संडे को। दूसरी बात, अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है या पैसे नहीं है, मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो एट जस्ट ₹179। इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगी फ्री में आईएलटीएस की कोचिंग, लिटरली फ्री में, क्योंकि अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, आई कीप ऑन अपलोडिंग माय क्लास की रिकॉर्डिंग्स, एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, रीडिंग भी एंड राइटिंग भी एंड स्पीकिंग भी, जिससे आपको लिटरली बहुत ज्यादा फायदा होगा। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग जाती है, रीडिंग की एंड राइटिंग की, एंड लाइव इवेल्युएशंस होती हैं राइटिंग टास्क 1 की, राइटिंग टास्क 2 की, प्रेडिक्शंस बताई जाती हैं, सैंपल्स दिए जाते हैं, मटेरियल दिया जाता है। जो भी मेंबर है इस चैनल का, उसके लिए मटेरियल इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस चैनल। एंड अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे, यू कैन इजीली क्लिक द ज्वाइन बटन एंड यू कैन जॉइन द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल, एंड इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो बात करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी टाइप्स ऑफ लेटर्स इंपॉर्टेंट है, कितनी टाइप्स ऑफ लेटर्स होती हैं, एंड आपने कौन सी टाइप्स ऑफ लेटर्स को प्रिपेयर करना है और आपने प्रिपेयर कैसे करना है, मैं ये भी आपको बता के जाऊंगी। बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है, डोंट मिस दिस वीडियो, मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले ये जो कैटेगरी है, ये सारी कैटेगरी आपकी है इनफॉर्मल लेटर्स की, जबकि इनफॉर्मल की लेटर्स हैं उनकी ये 8 कैटेगरीज हैं। इन्विटेशन, आप पार्टी में इन्वाइट कर रहे हो किसी को, फ्रेंड को, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हो, ये सेलिब्रेशन के लिए कर रहे हो, थैंक यू है या अप्रिसिएशन है, लेटर ऑफ अपॉलॉजी है, रिक्वेस्ट है, या आप हेल्प के लिए किसी फ्रेंड को आपने पूछना है, किसी भी चीज के लिए आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि आप इस सिटी में गए हो या गए थे, एंड आपके फ्रेंड को एडवाइस चाहिए, आपके फ्रेंड ने इस कंट्री में जाना है, इस सिटी में जाना है, तो आपसे वो एडवाइस मांग रही है इस कंट्री सिटी के बारे में, तो वो चीज है एक्सप्लेनिंग या डिस्क्राइबिंग कि आप यू हैव मूव टू द न्यू टाउन एंड न्यू सिटी। आप इसको डिस्क्राइब करो कि आप इसमें आए हो तो आपको कैसा लग रहा है, क्या इसमें देखने में चीजें अच्छी है या क्या आप चीज पसंद नहीं आई आपको। उसके बाद कंडोलेंस एंड सिंपैथी है, सिंपैथी देने के लिए लेटर है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक तो लेटर ऑफ इन्विटेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लेटर ऑफ अपॉलॉजी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने नहीं छोड़ के जाना। इसके बाद गिविंग इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प एंड एक्सप्लेनिंग एंड डिस्क्राइबिंग, ये सारी कैटेगरीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बात आती है इनके क्वेश्चंस की एंड इनके सैंपल्स की। तो इनके क्वेश्चंस एंड इनके सैंपल्स, अगर आप इस चैनल के मेंबर हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आपको लिटरली इस वीडियो के रिलेटेड जितना भी मटेरियल है राइटिंग टास्क 1 के रिलेटेड, आपको लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कैसे मिलेगा मैं आपको अभी बता रही हूँ, भी आपको मैंने देना क्या क्या है इस चीज में। अब बात करते हैं कि जो फॉर्मल है एंड सेमी फॉर्मल है, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम होती है, इसकी कोई अलग अलग कैटेगरीज नहीं होती, सिर्फ इसमें डिफरेंस होता है कि आप स्टार्ट कैसे करते हो लेटर को, इसमें इतना ही डिफरेंस होता है। अब उसके बाद आ गया कैटेगरीज क्या होती हैं। कंप्लेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आपने किसी भी कंडीशन में छोड़ के नहीं जाना। रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, कि अगर आपने किसी भी कोर्स में ज्वाइनिंग करनी है, किसी जॉब में ज्वाइनिंग करनी है, तो उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देनी है या चाहिए, उसके रिलेटेड आप लेटर लिखनी है आपको। एप्लीकेशन फॉर जॉब, फॉर कोर्स या मेंबरशिप ज्वाइन करना है, अपॉलॉजी है, रेजिग्नेशन है, फीडबैक या सजेशन है कि आप इस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए एंड आपको वो खाना अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, उसके रिगार्डिंग आपने अपने एडवाइस देने हैं या अपने सजेशंस देनी है। इसके बाद रिपोर्टिंग अ प्रॉब्लम एंड इन्विटेशन, इन्विटेशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट कैटेगरीज दोनों सेम है, फर्क सिर्फ इतना ये कि ये फॉर्मल है, ये आपकी इनफॉर्मल है। अब इसमें से कंप्लेंट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडली सजेशन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्विटेशन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंक्वायरीज वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात इसके बाद नेक्स्ट ये आती है कि इसमें से आपने लेटर्स अब कैसे लिखें कि आपके 7+ बैंड इजीली आए, नहीं 8 बैंड आए। अगर मैं आपको 8 का बताऊंगी तब जाके आपके 7 बैंड आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अब आईटीपी क्या बोलता है कि आपने फॉर्मेट जो है बिल्कुल जो दिए रखा आईटीपी ने, आपने उसको फॉलो करना। फॉर्मेट सभी लोग गलत करते हैं, राइटिंग टास्क 1 में जीटी वाले, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया आज तक, एंड फॉर्मेट किसी को नहीं पता। अगर आप फॉर्मेट ही सीख लोगे ना, तो वहीं पे आपके अगर 6 तक स्टक हो ना, वो 7 तक पहुंच जाओगे बहुत इजीली। ओके, तो फॉर्मेट इसका क्या होता है, सबसे पहले आपने डियर के साथ जो भी है फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टार्टिंग करनी होती है। 1
चीज, वन थिंग मोर। अब बिगिन एज, टू बिगिन विद, ये चीज आपने स्टार्टिंग कैसे करनी होती है ये आपको ऑलरेडी पेपर में देके रखा होता है कई बार। इस चीज का बेनिफिट आप उठा सकते हो। इसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी होती है। एक लाइन छोड़ के आपकी आती है इंट्रोडक्शन, इसको भूलना नहीं है। अब इंट्रोडक्शन में आपकी आती हैं दो चीजें। अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं, आपकी आएंगी दो चीजें। पहली चीज आपकी आएगी ग्रीटिंग, कि आपने बोलना है हेलो हाय हाउ आर यू। फिर आपका आएगा कि पर्पस ऑफ राइटिंग, आप लेटर क्यों लिख रहे हो, कंप्लेंट करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, इनविटेशन देने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, अपॉलॉजी करने के लिए, क्यों लेटर लिख रहे हो, ये आ गया। अगर मैं फॉर्मल की या सेमी फॉर्मल की बात करूं, सिंपली आपने स्टार्ट करना है पर्पस ऑफ राइटिंग दी लेटर से, सिर्फ इतना। ये होगी आपकी इंट्रोडक्शन, इतनी ही होती है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, बुलेट पॉइंट नंबर 1 का आपने आंसर देना है। एक लाइन छोड़नी है, बुलेट पॉइंट 2 का आंसर देना है। एक लाइन छोड़नी है, बुलेट पॉइंट 3 का आंसर देना है। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने क्लोजिंग लाइन लिखनी है, क्लोजिंग करनी है। फिर आपने एक लाइन छोड़ना है, आपने उसके बाद साइन ऑफ करना है। साइन ऑफ मतलब, अगर साइन ऑफ करना भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अगर लेटर आपकी इनफॉर्मल है तो आएगा आपका योर्स लविंगली। अगर आपकी लेटर है फॉर्मल तो योर्स फेथफुली, सेमी फॉर्मल है तो योर्स सिंसियरली। ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया एक फिक्स्ड फॉर्मेट तीनों की तीनों टाइप्स ऑफ लेटर्स के लिए, 8 की 8 कैटेगरीज के लिए ये सिंपल सिंगल एक फॉर्मेट ही यूज होगा। अब बात आती है कि आप ऐसा क्या लिखो कि एग्जामिनर आपको 8 बैंड देने पे मजबूर हो जाए। तो एक आपने फिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पास क्वेश्चन आता है लेटर ऑफ कंप्लेंट कि आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज किया था, वो डैमेज निकला, आपका वो पसंद नहीं आया, तो आप क्या लिखोगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग द डैश डैश डैश। अगर आपको इनफॉर्मल है, आप इनविटेशन के लिए बना रहे हो लेटर, आई एम डिलाइटेड टू टेल यू दैट आई हैव परचेज्ड अ न्यू हाउस एंड आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू द पार्टी, तो ये हो गया इनफॉर्मल। दैट मीन्स एक फिक्स स्ट्रक्चर, हर एक टाइप ऑफ लेटर के लिए एक फिक्स्ड लाइंस होती हैं, सम फिक्स टेम्पलेट्स होते हैं, सम फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिर्फ आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, सिंपल लाइंस, फिक्स्ड लाइंस एंड फिक्स्ड टेम्पलेट्स का यूज करो एंड अपने लेटर को इंप्रोवाइज करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ही नहीं इंप्रूव करना, आपको अपने अच्छी वोकैबुलरी यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुड बोलूं, अगर मैं बोलूं आई एम ग्लैड या यू विल बी ग्लैड, तो ग्लैड की जगह मैं एक्साइटेड लिख सकती हूँ, यू विल बी डिलाइटेड में लिख सकती हूँ। तो ये चीजें का डिफरेंस होता है कि मैं ग्लैड की जगह एक्साइटेड कर दूं, मैं ग्लैड की जगह डिलाइटेड कर दूं। अगर मैं बोल रही हूँ लोकेशन, मैं बोलूंगी एक्सीलेंट लोकेशन, ये बन गई को लोकेशन। 2 वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर इज कॉल्ड को लोकेशन। मतलब क्या हो गया कि एक आपने अटेंशन पे करनी है वोकैबुलरी पे, मतलब गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स चूज करो। दूसरी बात, यूज को लोकेशंस। को लोकेशंस का मतलब होता है 2 वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर आर कॉल्ड को लोकेशंस। तो जितनी आप ये चीजें यूज करोगे उतना आपको 8 बैंड मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप बोलो कि आई एक्सप्लोर्ड डिफरेंट प्लेसेस, मैं बोलूंगी आई एक्सप्लोर्ड डिफरेंट आइकॉनिक प्लेसेस, आई एक्सप्लोर डिफरेंट इनक्रेडिबल प्लेसेस, ये बन गई अच्छी वोकैबुलरी। डिफरेंस फ्रॉम 7 to 8 बैंड, ये होती हैं चीजें जो आपको सिंपल 8 बैंड तक लेके जाएंगी। एंड अगर आपको इन सब कैटेगरीज ऑफ लेटर्स की फिक्स फॉर्मेट चाहिए, फिक्स एक स्ट्रक्चर चाहिए, ये टेम्पलेट या सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो आप लिटरली किसी भी टाइप ऑफ लेटर में, किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हो, तो आपको इसकी पीडीएफ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल को लाइक, शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड हाइप करके सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आपको इसका पूरा का पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। कौन सी टाइप ऑफ लेटर में आपने कौन सी लाइंस को यूज करना है, फिक्स लाइंस है, सिंपली जो मैंने दे दिया उसको यूज कर लो, दैट इज इट। नॉट ओनली दिस,
मैं इसके साथ साथ आपको एक प्रेडिक्शन की लिस्ट भी दूंगी, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी दूंगी, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर आप उतनी ही लेटर्स को प्रिपेयर कर लोगे, आई एम 100% श्योर कि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। सो ये थी आज की वीडियो के बारे में, एंड अनाउंसमेंट्स मैंने सभी कर ही दी हैं जो इंपॉर्टेंट थी। तो अगर वंस अगेन अगर आपका एग्जाम 24 जनवरी को है या आपका एग्जाम 31 जनवरी तक कभी भी है, एकेडमिक है, जनरल ट्रेनिंग है, पेन पेपर बेस है, सीडी बेस है, दुनिया के किसी भी कोने में एग्जाम है, कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड आपको 1-on-1 सेशन फ्री में गाइडेंस मिल जाएगी आज के आज। आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन लिटरली पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, लिटरली एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो लिटरली इंफॉर्मेटिव, इसको लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड हाइप ज्यादा से ज्यादा जरूर करना, ताकि आप मेरे को जितना मोटिवेट करोगे उतना मैं और आपके लिए ऐसा इंफॉर्मेटिव अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेके आती रहूंगी, आपको मटेरियल देती रहूंगी। आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा, इस चैनल से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आई अश्योर यू दिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।